इंडियन टूरिस्ट एंड फॉरेन ट्रैवलर्स के लिए खुशखबरी है। ईरान ने इंडिया के लिए फ्री वीजा एंट्री अनाउंस कर दी है। जी हाँ, आपने सही सुना। ईरान ने 14 दिसंबर 2023 को इंडिया के लिए वीजा फ्री एंट्री अनाउंस कर दी है। मतलब अब से आपका जब मन चाहे आप ईरान घूमने जा सकते हो। आज तक डिजिटल ब्रेकिंग में इस वक्त की बड़ी खबर, इस्लामिक देश ईरान ने भारतीयों को दिया बड़ा तोहफा, अब बिना वीजा के घूम सकेंगे विदेश। और वहीं पे हांगकांग ने तो 5 लाख तक का ट्रैवल टिकट्स फ्री देने का भी वादा किया है। हांगकांग की तो खैर है, बट ये सोचो ईरान जैसे देश ने फ्री वीजा एंट्री, और वो भी भारत के लिए। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये वही ईरान है जिसने 43 इयर्स पहले इंडिया पाकिस्तान वार में इंडिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए फाइटर जेट्स प्रोवाइड किए थे। ये वही ईरान है जिसने पाकिस्तान के साथ इतने गहरे रिलेशंस बिल्ड किए हैं कि ईरान के प्रेसिडेंट पाकिस्तान को भाई बुलाते हैं। लेकिन आज ये ईरान इतना बदल कैसे गया? और मजे की बात तो ये है कि ईरान अपने भाई पाकिस्तान को इग्नोर करके इंडिया को वीजा फ्री एंट्री दे रहा है। ऐसा क्यों? चलिए डिटेल में समझते हैं। एक्चुअली पाकिस्तान को इसलिए इग्नोर किया गया है क्योंकि पाकिस्तान से काफी लोग इलीगली ईरान जाते हैं और फिर कभी वापस लौट कर नहीं आते। अब अगर ईरान की गवर्नमेंट पाकिस्तान को फ्री वीजा एक्सेस दे देती तो लाखों की तादाद में पाकिस्तानी ईरान में घुस जाते और कभी वापस लौट कर भी नहीं आते। शायद इसीलिए पाकिस्तान के लिए एंट्री बंद रखी है। इस चीज को लेकर ऑलरेडी पाकिस्तान और ईरान के बीच में काफी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। ईरान के हमले से पाकिस्तान भड़का हुआ है। ईरान ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आतंकी संगठन जैश-अल अदल के 2 मुख्य ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल हमला किया था। वहीं बात की जाए ईरान की, जो इंडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है, उनकी ये कोशिश बेकार ही रहने वाली है क्योंकि ईरान के रूल्स ही इतने स्ट्रिक्ट हैं कि जब तक वो चेंज नहीं होंगे मुझे नहीं लगता शायद ही कोई ईरान जाना चाहेगा। आखिर ऐसे कौन से रूल्स हैं जो इंडियंस वहां जाने का भी नहीं सोचेंगे? सभी रूल्स को डिस्कस करना तो बहुत मुश्किल है, बट कुछ रूल्स आपको बता देता हूँ। जैसे ईरान में फीमेल्स को हिजाब पहनना कंपलसरी है और यहाँ तक के फीमेल्स छोटे बाल भी नहीं रख सकती। ईरान में पब्लिक प्लेसेस पर गाना गाना भी बैन है। और रमजान के मंथ में अगर आप ईरान चले गए तो समझ लो कि आपको भूखा ही रहना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम आप पब्लिक प्लेसेस में ना तो खाना खरीद सकते हो और ना ही खाने को बेच सकते हो। और अगर आप पब्लिक प्लेस में खाना खाते पकड़े गए तो आपको शरिया कानून के हिसाब से जेल हो जाएगी। ऐसे रूल्स होने के बाद शायद ही कोई ईरान जाना चाहेगा। बट यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि ईरान को फ्री वीजा एंट्री का आइडिया आया कहाँ से? इसके पीछे ईरान की कुछ साजिश है या सही में वो टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहती है? बट उससे पहले आपको ये बता दूं कि सिर्फ ईरान ही नहीं, लगभग सभी कंट्रीज ने ऐसा ही कुछ ट्रेंड निकाल दिया है जो इंडिया के टूरिज्म को अट्रैक्ट कर सके। और इसके लिए तो 58 कंट्रीज ने अपने वीजा पॉलिसीज को ही चेंज कर दिया है। जैसे हांगकांग को ही देख लो, 5 लाख फ्री एयरलाइन टिकट्स। सोचने वाली बात है, आखिर सभी देश इंडिया के लिए इतना सब क्यों कर रहे हैं? आखिर हम इंडियंस ने ऐसा कर क्या दिया जो सभी कंट्रीज हम पे इतनी मेहरबान हो गई हैं? चलो अब बात करते हैं कि क्या ईरान सच में टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहता है या ये कोई उसकी साजिश है। आज से कुछ साल पहले ईरान ने अपनी फ्रेंडली कंट्रीज जैसे ओमान, तुर्की एंड चाइना को वीजा फ्री एक्सेस दिया था और उस टाइम ईरान के टूरिज्म सेक्टर में 48.5% की ग्रोथ हुई। और इस स्टेप की वजह से इस सेक्टर में 14 लाख ईरानी जॉब्स क्रिएट हो गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसी चीज को देखकर उन्होंने ये स्टेप लिया है। ईरान अब इतना तो समझ गया था कि कुछ गिनी चुनी कंट्रीज को एक्सेस देने से इतनी ग्रोथ हो सकती है, तो सोचो इंडिया जैसी कंट्री को एक्सेस देकर कितनी ग्रोथ होगी। और ईरान का एक और फायदा भी है, वो इस स्टेप से दुनिया भर में फैले ईरानोफोबिया को खत्म करना चाहता है। ईरान में तो क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स भी बैन है। सो कौन सा ऐसा टूरिस्ट होगा जो इतनी सब रिस्ट्रिक्शंस के बाद भी ईरान जाना चाहेगा? और इन सब रूल्स को देखकर तो ऐसा लगता है कि ईरान का टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने का सपना ही बनकर रह जाएगा। आपकी इसके बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।